हाय, आ गए आप ज्योतिमिस्ट्री क्लास में? मोस्ट वेलकम। ABCD हमें सिखाना है बच्चों को। ये सिखाने के लिए हमने सबसे पहले बच्चों को ये लाइन सिखाई। इसके बाद हमने ये डैश सिखाया बच्चों को। इसके बाद हमने L फॉर लायन सिखाया बच्चों को। और लास्ट वीडियो में हमने T फॉर टाइगर सिखाया बच्चों को। अब आज नया लेटर सीखेंगे, यानी कि L और T हमारे हो चुके हैं। अब जो आज हम सीखने वाले हैं वो है ये I फॉर इंक पॉट। अब I फॉर इंक पॉट सिखाने के लिए सबसे पहले हमें यूं करना पड़ता है, फिर जैसे हमने T बनाया वैसे करना पड़ता है और फिर यूं करना पड़ता है। ये इसका एक्चुअल मेथड है लिखाने का। अब हम बच्चों को कैसे लिखाएंगे? आप सबसे पहले बच्चों को ऐसे 2 डॉट्स करके देंगे जहाँ पर बच्चे इस लाइन को कनेक्ट करें, इस डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप बच्चों को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लाइन करने के लिए डॉट्स बना के देंगे, फिर बच्चे इसको कनेक्ट करेंगे और लास्ट में आप बच्चों को यहाँ से लेकर यहाँ तक करके देंगे इस तरह से डॉट, तो बच्चे इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये तो वैसे T जितना ही था, बस एक नीचे और एक डंडी आ गई, ठीक है। तो ये बच्चे बहुत आसानी से करेंगे और आपको पता है ना, हाथ पकड़ के तो लिखवाना ही नहीं है, ठीक है। और ये तो मेरा रिकॉर्ड है, 20 सालों से भी ज़्यादा मैं सिखा रही हूँ मैं बच्चों को, कभी कोई बच्चों का हाथ नहीं पकड़ा मैंने। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए कि आप भी बच्चे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, बस आप उसको डॉट्स को कनेक्ट करने की प्रैक्टिस अच्छे से करवाएंगे। वेरी सिंपल। अगेन इस तरह से डॉट, सेम इस तरह से, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ओके। देन अगेन ये जॉइन होगा और इसके बाद लास्टली जो बनता है वो है ये और ये। तो आप इसको डॉट करवा के मैच करवा देंगे तो हो गया ये I फॉर इंक पॉट। और आप भी जब ये कंप्लीट करेगा लिखकर, आपका बच्चा या बच्ची, आपको भी बोलना है I फॉर इंक पॉट, आपका बच्चा भी बोलेगा I फॉर इंक पॉट। या तो आपकी नोटबुक में जो भी हो, आई मीन टू टेक्स्ट बुक में आइसक्रीम है, जो भी, वॉट एवर आप I फॉर आइसक्रीम बोलना चाहें आइसक्रीम बोल सकते हैं, वॉट एवर इट इज़। इस तरह से बच्चों को पूरा का पूरा आपको लिखवाना है। अब भाई जो भी लिखा रहा है प्लीज़ ये गलती ना करें, प्लीज़ डोंट डू दिस। इस तरह से पहले से ही डॉट बना के ना रखें, बच्चे पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसे डॉट बना के देने से बच्चे कर लेंगे, देन यू आर रॉन्ग। ऐसे बच्चे नहीं करते हैं, ये गलत मेथड है सिखाने का। इस तरह से डॉट करके रखना इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं सिखाना चाहिए बच्चों को। आई होप आई एम क्लियर। मैं हर वीडियो में ये बार बार ये बात बोलती हूँ कि प्लीज़ इनको पहले से ही डॉट बना के ना दें। उन्हीं के सामने आप डॉट लगाएंगे। जैसे इस तरह से लिखाना है तो बस पहले इतना ही डॉट लगाएंगे ताकि बच्चे इसको जॉइन कर पाए। इसके बाद आप सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ही डॉट लगाएंगे ताकि बच्चे इसको जॉइन कर पाए, और इसके बाद आप यहाँ पर डॉट लगाएंगे ताकि बच्चे इसको जॉइन कर पाए। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसे बनता है I, ना कि पूरा डॉट 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 करके देने के बाद बनता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आपको एक बॉक्स में भी कहीं आप गलती से ऐसा भी मत करना, मिस हम तो एक बॉक्स में ही करवा रहे हैं ना, तो आप एक बॉक्स में ही मालूम चला कि आपने इस तरह से डॉट बना के दे दिया है, आपने इस तरह से डॉट बना के दे दिया है, तो भी बच्चा कंफ्यूज होगा। भले आपने पूरे पेज में नहीं बनाया, आपने एक बॉक्स में भी आपको ऐसे नहीं बनाना है। वेरी वेरी क्लियर आई एम विद दिस। आपको अगेन सिखा रही हूँ, उनके सामने ही डॉट करना है, सिर्फ इतना ही
तब वो ज्वाइन करेंगे। इसके बाद जैसे हम टी के लिए करते हैं वैसे आप डॉट करके देंगे, फिर वो लाइन करेंगे इस तरह से, एंड देन इसके बाद आप वापस से डैश करेंगे, डैश के लिए हम ज्वाइन डॉट करेंगे और फिर ये ज्वाइन करेंगे। इस तरह से उनको आई सिखाना है। इससे आपको कभी भी उनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर? समझ में आई बात? इस तरह से उनको बच्चों को लिखाना है आई फॉर इंक पॉट। ऐसे भी करके एक बॉक्स में भी करके नहीं रखना है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। अब बच्चे जो गलती करते हैं वो बता देती हूँ। जैसे अगर आप लोगों ने डॉट्स दिया और बच्चे उसको कनेक्ट यहाँ से डॉट से नहीं कर रहे हैं या यहाँ से कर रहे हैं और उनका लाइन थोड़ा ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने बच्चों को इस डैश की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं दी है। जो मैंने आपको पुराने वीडियोस में सिखाया है कि डैश एकदम लाइन के ऊपर स्ट्रेटली आना चाहिए, आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं दी है। तो जाइए पहले इसकी प्रैक्टिस कराइए, इसके बाद ये आई पे आइए, ठीक है। और इसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने जब डॉट करके दिया बच्चों को इस ऐसे कुछ इस तरह से, तो बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वहाँ से नहीं कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे आगे आ रहे हैं और उनके हाथों में जान नहीं है। तो प्लीज़ जाइए पहले उनको, मैंने सिखाया है कि टिक टॉक 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 टिक टॉक, ये प्रैक्टिस करवाइए। उनके हाथों में जान बनी रहेगी। और टिक टॉक से ये, और इसके बाद उनको ये वाला लाइन जिसको हम कहते हैं एक स्टैंडिंग लाइन, या आप लोग स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, मैं इसको सिर्फ लाइन कहती हूँ, ये वाला लाइन का प्रैक्टिस नहीं दिया है। इस तरह का लाइन का आपने प्रैक्टिस नहीं दिया है। तो बस अभी ये आप करवाइए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये और ये दोनों का अगर प्रैक्टिस हो गया, ये और ये टिक टॉक, आपने तो समझ लो आधी जंग जीत ही ली आपने, ठीक है। और ये इसीलिए आपके ये, अगर आपकी इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये जो बना हुआ है ना डिज़ाइन ढंग से जो नहीं बना हुआ है, तो ये उसका प्रॉब्लम आएगा। सो प्लीज़ पहले वो प्रैक्टिस करवाइए। और ऐसा अगर बच्चा लिखता है तो उसको तो पहले लिखाना बिल्कुल बंद ही कर दें, आप बिल्कुल रोक दें, बिल्कुल रोक दें। बस पहले इसकी और इसकी प्रैक्टिस करवाइए। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब अगर आपके बच्चा बहुत अच्छे से आई लिख रहा है, यानी कि जैसा मुझे चाहिए, जैसा एक टीचर को चाहिए होता है कि बहुत अच्छे से लिखे, और अगर एकदम परफेक्टली अगर आपका बच्चा लिख रहा है, तो देन यू आर वेरी वेरी लकी कि आपको बिना हाथ पकड़े आपका बच्चा, आपको उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत भी नहीं है और बिना उसके किए बच्चे को आप इतना अच्छी तरह से ये सिखा पा रहे हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर। तो इस तरह से बच्चा सीख रहा है अगर अच्छी तरह से, देन यू आर वेरी लकी। तो कम से कम इसके आई थिंक 5 से 7 पेजेस तो मिनिमम आपको करवाने पड़ेंगे इसकी प्रैक्टिस। और इस तरह से आप पूरा कम से कम 5-7 या ज़्यादा भी अगर आपको लगता है प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस फुल पेज करवा सकती हैं। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर यू कि आपको कैसे पढ़ाना है, राइट? एकदम अच्छी तरह से, है ना? तो बस अभी करवाते रहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और हम मिलते हैं ज्योति मिस की अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए प्रैक्टिस 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 करवाते रहिए।